नमस्कार, जय जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। बसंत पंचमी के दिन जिस तरह से हम माँ भगवती सरस्वती की सेवा पूजा करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, उसी तरह से हमें अपने सद्ग्रंथों का, जो हमारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, उन सब का पूजन भी अवश्य रूप से करना चाहिए। श्रीमद् देवी भागवत में आया है कि बसंत पंचमी के दिन अवश्य रूप से घट पूजन और ग्रंथों का पूजन करना चाहिए। तो आज वही ग्रंथों का पूजन हम आपके लिए लाए हैं कि किस तरह से आप अपने घर के ग्रंथों का पूजन कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ कुछ ग्रंथ हैं, उनको हमने यहाँ विराजमान करवा लिया है, और एक छोटा सा जो नारायणीयम है उसको हमने अपने सम्मुख रख लिया है। इसी तरह में आप भी रख सकते हैं, नहीं है तो आप साधारण इसी तरह से रख करके उनका पूजन करें। पूजन की बहुत ही सरल सामग्री है, हल्दी, कुमकुम, चंदन, चावल, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। इसके साथ साथ पूजा में नारियल का प्रयोग अवश्य करना है। तो इस तरह से आप पूजा की सामग्री लगा करके ग्रंथों को अपने सम्मुख एक चौकी में अथवा पाट में विराजमान करवाएं और स्वयं सबसे पहले आचमन करना है। 3 बार जल पीना है। ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तौ प्रक्षाल्य। 3 बार आचमन कर लीजिए। उसके बाद अपने ऊपर जल का छिड़काव कर लीजिए कुशा के माध्यम से। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। अगर आपने तिलक नहीं लगाया है तो सबसे पहले तिलक लगा लीजिए। अगर आप द्विज हैं तो शिखा बंधन कर लीजिए। आपके पूजा स्थान पर जितने भी लोग सम्मिलित हुए हैं उनको भी तिलक अवश्य रूप से लगाइए। सबको तिलक लगाने के पश्चात अपने हाथ में कुछ पुष्प ले लीजिए। पुष्प में गंध और चावल लगा लीजिए और हाथ जोड़कर भगवान गणपति और नारायण का स्मरण कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। इस तरह से भगवान श्री हरि और गणेश जी का स्मरण कीजिए और यही जो है सम्मुख अपने अर्पित कर दीजिए। इसके बाद जो है संकल्प करना चाहिए। संकल्प के लिए हाथ में कुशा रख लीजिए, थोड़ा सा अक्षत रख लीजिए, एक पुष्प रख लीजिए और इस तरह से लेकर के 3 बार भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए। विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः, विष्णुदेवाय नमः। हे भगवान विष्णु, हम आपका स्मरण करते हुए आज बसंत पंचमी के दिन, आज के दिन का उच्चारण कर लीजिए, तिथि का उच्चारण कर लीजिए। आप जिस स्थान पे बैठे हैं उस स्थान का उच्चारण कीजिए कि इस स्थान पे बैठ करके हमारा नाम यह है। अपना नाम लीजिए, अपने गोत्र का उच्चारण कीजिए। इस गोत्र में उत्पन्न मैं अपने बंधु बांधव परिवार के साथ मिलकर के बसंत पंचमी के निमित्त अपने घर में विराजमान सभी पुराणों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का पूजन करने का यह संकल्प लेता हूँ। ऐसा बोल करके यह जो संकल्प है अपने ग्रंथ पुराणों के ऊपर ही विराजमान करवा दीजिए। इसके बाद हाथ में जो है पुनः पुष्प लीजिए, उसमें गंध लगाइए और चावल लगा करके जो हमने यहाँ दीपक विराजमान किया है उस दीपक का भी हमको पूजन करना है। हे दीप देवता, आप हमारे मन की कुबुद्धि को दूर करके सद्बुद्धि रूप प्रकाश करें। इस तरह से दीपक को नमस्कार कर लेना है हाथ जोड़ करके। हाथ में फिर से जो है चावल पुष्प लेना है और सभी ग्रंथों का स्मरण करना है। ग्रंथों का स्मरण करने के लिए सरस्वती जी का स्मरण कीजिए। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। इस प्रकार से
हम जो है सरस्वती का स्मरण करते हुए ग्रंथों के ऊपर पुष्प अर्पित कर देंगे। और ये जो हमने कुश यहाँ रखा था, इसी कुश को लेकर के हम जो है अपने ग्रंथ पुराणों को स्नान कराएंगे। ओम पुराणस्थ स्थापित श्री सरस्वती देव्यै नमः, श्री भारती देव्यै नमः, इस तरह से बोल करके हम यहाँ जो है सबसे पहले स्नान कराएंगे। उसके बाद चंदन, इस तरह से हम जो है चंदन लगा देंगे। हमारे जो ग्रंथ पुराण हैं उन सब पर हम इस तरह से चंदन अर्पित करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। ओम श्री पुराणस्थ देवताभ्यो नमो नमः। आपके पास जो नाना प्रकार के पुष्प हैं वह सभी पुष्प माँ भगवती सरस्वती को अर्पित कर दीजिए। तत्पश्चात जो है हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। इसी तरह से यहाँ सभी पुराणों में जो है इसी तरह से हम हल्दी और कुमकुम लगाएंगे। ओम पुराणस्थ देवताभ्यो नमो नमः, श्री सरस्वती देव्यै नमः, प्रणमामि नमामि च। अब जो है हम धूप दिखाएंगे। हमने यहाँ धूप की व्यवस्था की हुई है, वही धूप हम जो है यहाँ दिखाएंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः, श्री विद्यादात्र्यै नमः, श्री भारती देव्यै नमः, पुराणस्थ देवताभ्यो नमो नमः। धूप के बाद हम जो यहाँ फल लाए हुए हैं, इन फलों का हम नैवेद्य दिखाएंगे। तो ये कुशा के माध्यम से 5 बार जल घुमाएंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः, श्री पुराणस्थ देवताभ्यो नमो नमः, श्री विद्या प्रदात्र्यै नमः, श्री भारती देव्यै नमः। इस तरह से बोल करके 5 बार हम जल घुमा देंगे। हमने जो ये नारियल रखा है पूजा में, इस नारियल को भी हम जो है 2 भागों में विभाजित करके पुराणों के समीप ही रखेंगे, क्योंकि माँ भगवती सरस्वती को नारियल अत्यंत प्रिय है। नारियल हमने 2 भागों में विभाजित करके माँ भगवती के लिए जो है यहाँ नैवेद्य के स्वरूप में विराजमान करवाया है। उसमें भी जो है हम 5 बार जल घुमाएंगे। श्री सरस्वती देव्यै नमः, श्री भारती देव्यै नमः, नारिकेल नैवेद्यम निवेदयामि। इसके बाद जो है हम किसी भी ग्रंथ का यहाँ पठन आरंभ करेंगे। तो यहाँ हमने नारायणीयम रखा हुआ है और उसी का हम प्रथम श्लोक जो है यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। सांद्रानंदावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिभ्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निरभास्यमानम् अस्पृष्टं दृष्टमात्रे पुनरुरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्म तत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यञ्जनानाम्। इस तरह से आप चाहें तो पूरे ग्रंथ का भी पाठ कर सकते हैं, अथवा 1-2 अध्याय का पाठ कर लिया जाए। और पाठ करने के पश्चात जो है हमें आरती करनी है। हमने पहले से ही दीपक बनाया हुआ है, हम दीपक प्रज्वलित करके आरती करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः, श्री भारती देव्यै नमः, श्री पुराणस्थ देवताभ्यो नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि, दीपं दर्शयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इस तरह से जो है हम आरती कर लेंगे पुराणों की। इस तरह से दीपक दिखाएंगे, आरती दिखाएंगे। ये जो पुष्प हमने रखा था यही पुराणों को अर्पित कर देंगे। स्वयं भी आरती लेंगे और सभी को आरती देंगे। हाथ में पुष्प लेकर के माँ भगवती सरस्वती से हमें प्रार्थना करना है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगत व्यापिनीं, वीणा पुस्तकधारिणीं भयदाञ्जाढ्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। इस तरह से माँ भगवती की पुष्पांजलि करके यहीं पुष्प अर्पित कर देना है। इस प्रकार से संपूर्ण ग्रंथों की पूजा करके अपने घर परिवार के साथ मिलकर यह जो है प्रसाद ग्रहण करें।
आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।